हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो आप लोग को पढ़ना है सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोग को सब्जेक्ट पढ़ना है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, वो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट यूनिट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस वीडियो में आज हम सोशियोलॉजी, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सोशियोलॉजी का, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा सोशियोलॉजी का क्या है, इंट्रोडक्शन। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सोशियोलॉजी का, उसमें हमें क्या पढ़ना है, सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। उसमें सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, नर्सिंग में सोशियोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए हैं। इस वीडियो में आज हम मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे सोशियोलॉजी का। उसके बाद अगला वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, ये सब के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्या है, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी में, आप लोग देख सकते होंगे क्या लिखा हुआ है। द टर्म sociology is taken from the Latin word societas, which means society, and from the Greek word logos, which means a study or science। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सोशियोलॉजी हमारा जो वर्ड है या टर्म है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला तो हमारा सोसाइटस से मिलके बना है। सोसाइटस हमारा यह एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है सोसाइटी। सोशियोलॉजी हमारा दो शब्दों से मिलके बना है। पहला तो सोसाइटस, यह एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोसाइटी, और दूसरा हमारा लोगस वर्ड से मिलके बना है। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी या साइंस। तो अगर आप सिंपल शब्द में अगर मैं बोलना चाहूँगी, सिंपल वर्ड में, तो सोशियोलॉजी मतलब हमारा होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल सिंपल इजी लैंग्वेज में बोल सकती हूँ कि स्टडी ऑफ सोसाइटी या साइंस ऑफ सोसाइटी, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि सोशियोलॉजी जो वर्ड है, ध्यान से पढ़िएगा, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले क्या है कि सोशियोलॉजी जो शब्द है, वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला सोसाइटस। सोसाइटस हमारा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोसाइटी। क्या होता है, जिसका मतलब हमारा होता है सोसाइटी। और दूसरा वर्ड हमारा है लोगस। लोगस क्या है, यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी। लोगस हमारा एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्टडी या साइंस। तो सिंपल वर्ड में बोले तो सोसाइटी, द स्टडी ऑफ सोसाइटी या साइंस ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। मीनिंग हमारा होता है इसका सोशियोलॉजी का। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा या समझ में आ भी गया होगा तो एक सिंपल वर्ड में मैं यहाँ पे लिखी हूँ आप लोग को समझाने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहले तो सोशियोलॉजी ये दो वर्ड से मिलके बना है, दो शब्दों से मिलके बना है। पहला सोसाइटस और दूसरा लोगस। सोसाइटस हमारा यह एक लैटिन वर्ड है और लोगस हमारा यह एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो सोसाइटस का मतलब हमारा क्या होता है, सोसाइटी, और लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी या साइंस। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है, सोसाइटस और लोगस से मिलके बना है। सोसाइटस हमारा यह एक लैटिन वर्ड है और लोगस हमारा एक ग्रीक वर्ड है। सोसाइटस का मतलब होता है सोसाइटी, लोगस का मतलब होता है स्टडी या साइंस। मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी या साइंस ऑफ सोसाइटी हो गया। उसके बाद स्टडी ऑफ सोसाइटी या साइंस ऑफ सोसाइटी, इसका मीनिंग होता है सोशियोलॉजी का। आगे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी में हमारा क्या यहाँ पे बोल रहा है, सोशियोलॉजी का डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फेनोमेना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, द डिस्कवरी ऑफ विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे। ये जो डेफिनेशन है सोशियोलॉजी का, यह किसने दिया था, अगस्त कॉम्टे ने दिया था। और इन्होंने क्या बताया है, बताया क्या इन्होंने कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फेनोमेना।
जो सोशियोलॉजी है यह एक सोशल फेनोमेना का साइंस है, सोशल फेनोमेना का साइंस है जिसमें यह देखा जाता है कि समाज किन नियमों पर, इनवेरिएबल लॉज मतलब किन नियमों पर, मतलब मैं शुरू से बताती हूँ। जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल फेनोमेना। सोशियोलॉजी हमारा सोशल फेनोमेना का साइंस है जिसमें यह देखा जाता है कि समाज किन नियमों पर चलता है और उन नियमों को खोजने और समझने की कोशिश की जाती है, जिसे सोशियोलॉजी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन, खोजने और समझने की कोशिश की जाती है। ये किसने बताया था, किसने दिया था ये डेफिनेशन? तो अगस्त कॉम्टे। तो जो भी अकॉर्डिंग टू होता है, मतलब ये डेफिनेशन इसने दिया था या उसने दिया था और किसी के नाम पे होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो अकॉर्डिंग टू होता है, ये इसमें आप एक भी वर्ड अपने से नहीं डाल सकते हैं। अगर आप एक भी वर्ड अपने से डाल देंगे इसमें, जैसे मानिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोशियोलॉजी इज़ द, आप यहाँ लिख देंगे सोशियोलॉजी इज़ द, तो आपका डेफिनेशन पूरा गलत हो जाएगा। तो जो लिखा हुआ है डेफिनेशन तो ये आपको आधी करना पड़ेगा, याद मत कीजिए लेकिन समझिए, तो समझने से तो आपको याद हो ही जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, और सारा डेफिनेशन है तो आगे देखते हैं। एक और डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशियोलॉजी क्या है? यह सोशल इंस्टीट्यूशन का साइंस है। यह किसने बताया था? ये डेफिनेशन किसने दिया था? सोशियोलॉजी का डेफिनेशन किसने दिया था? तो ये अकॉर्डिंग टू डर्कीम ने ये डेफिनेशन दिया था। एक दो सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछ देगा अचानक, अगर आपको याद नहीं होगा अकॉर्डिंग टू वाला जो फिलोसोफर ने दिया था, राइटर ने दिया था, या अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे, ये सब के ये जो डेफिनेशन दिए हैं, अगर ये आप लोग को नहीं याद होगा, याद तो करना है। अगर मान लीजिए कहीं आपसे पूछ दिया जाए, अचानक कोई पूछ देगा, तो बहुत ही सिंपल वर्ड में आप जवाब दे सकते हैं। अगर कोई पूछा कि डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी बताइए, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी और सोशल फिनोमेना। मतलब सोशियोलॉजी में क्या है, यह एक सोसाइटी के बारे में, हम लोग सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं और सोशल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? सोशियोलॉजी डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप। जो पीपल का ग्रुप होता है या मेन का ग्रुप होता है, उसके बिहेवियर को डील करता है सोशियोलॉजी। एक यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोट करके? एरिस्टोल द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर रिमार्क्ड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एरिस्टोल था यह एक द ग्रेट फिलोसोफर था, द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर था। इसने टिप्पणी किया था या कहा था, रिमार्क्ड मतलब होता है टिप्पणी करना, या कहा मतलब उन्होंने बताया था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। जो मैन है, आदमी है, यह एक सोशल एनिमल है। तो आप सभी को पता है कि हम लोग जितने भी पीपल हैं सब सोसाइटी में रहते हैं, तो हम लोग सोशल एनिमल, एक तरफ से सोशल एनिमल ही हैं। और बहुत यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत कोई पूछ देता है, हो सकता है आपका एग्जाम में भी आ जाए। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगस्त कॉम्टे। हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? अगस्त कॉम्टे। तो इस वीडियो में आज हम सोशियोलॉजी का मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में पढ़ें। अगला वीडियो में मैं लाऊंगी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, फिर मैं लाऊंगी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, और फिर मैं लाऊंगी लास्ट हमारा हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और आप लोग को इंटरेस्टेड भी लगे। अगर आप लोग को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।